कमलाक्षस्तु तज्ज्येष्ठ विद्युन्माली च मध्यमा कमलाक्ष कनीयाश्च। कहते महाराज तारकासुर के 3 पुत्र हुए, जिनमें से बड़े का नाम हुआ तारकाक्ष, मध्यम का हुआ विद्युन्माली और सबसे छोटे पुत्र कमलाक्ष। इस प्रकार तारकासुर के 3 कहते इन तीनों ने बहुत तपस्या की और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो तुम तीनों को क्या वरदान चाहिए। तब इन तीनों ने ब्रह्मा जी से अलग अलग वरदान मांगे। तारकाक्ष ने कहा कि प्रभु मुझे एक ऐसा विमान चाहिए, मेरी संपूर्ण प्रजा मेरी सेना सब निवास करे, ऐसा स्वर्ण का बना हुआ एक अद्भुत विमान चाहिए, जो मन की गति से चलने वाला हो, जहां इच्छा करे वहां जा सके और मेरी संपूर्ण प्रजा उसमें आ सके, ऐसा विशाल एक विमान मुझे चाहिए। कहते हैं तब ब्रह्मा जी ने तारकाक्ष को स्वर्ण का निर्मित, स्वर्ण से बना हुआ एक अद्भुत विमान दिया। विद्युन्माली को कहा तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे भी ऐसे ही विमान चाहिए, लेकिन अब बड़े भैया के पास सोने का है तो हमको चांदी का चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। कमलाक्ष तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे भी ऐसा ही विमान चाहिए, लेकिन बड़े भैया ने सोने का मांगा, मध्यम ने चांदी का मांगा, तो हमको लोहे का चाहिए। वे बड़े भाई की बराबरी नहीं करेंगे, थोड़ा सामान्य रहे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। कहते तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से कहा हे ब्रह्मा जी, इन हमारे नगरों में कोई हमें न मार सकता। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया तो तुम मरोगे कैसे, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। तो तीनों ने कहा ब्रह्मा जी 1000 वर्ष के बाद जब हमारे तीनों पुर होने के कारण उसका नाम हो गया त्रिपुर, जब ये तीनों विमान ये त्रिपुर एक सीध में आए, अभिजीत मुहूर्त में ये एक सीध में आए और भगवान शंकर बाण चलाए और ऐसे बाण चलाएं कि एक ही बाण त्रिपुर को भेद करके निकल जाए, तब ही हमारा अंत हो सके, अन्यथा न हो सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु, आशीर्वाद दे दिया। कहते हैं महाराज तीनों बड़े प्रसन्न हो गए, अपने अपने विमानों पर बैठकर अपनी अपनी प्रजाओं, अपने अपने सैनिकों और सब परिजनों के साथ आनंदित होकर विमानों में भ्रमण करने लगे। अच्छा त्रिपुर की समस्या ये थी कि वो एक सीध में नहीं आते थे। 1000 वर्ष के बाद एक ऐसा समय आता था जब त्रिपुर बिल्कुल एक सीध में होते थे, यानी एक के बाद एक। अन्यथा ब्रह्मांड में सब घूमते रहते थे अलग अलग। कहते महाराज ये कमलाक्ष, विद्युन्माली और तारकाक्ष तीनों भाई बड़े भक्त, शिव जी के बड़े भक्त, देवताओं और भगवान शंकर को बहुत मानने वाले, महादेव की पूजा करने वाले, ऋषियों को मानने वाले, संतों को मानने वाले, गुरुजनों को मानने वाले, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले। तो आप कहेंगे कि महाराज फिर असुर कहाँ बचे, ये तो अच्छे काम करते हैं। तो एक ही बुराई थी, वो महाराज ब्राह्मणों की भी सेवा करते थे, संतों की भी सेवा करते थे, गौ माता की भी सेवा करते थे, यज्ञ भी करते थे, नित्य शिव पूजा भी करते थे, लेकिन देवताओं को नहीं देख सकते थे महाराज। तीनों के हृदय में था तो आसुरी भाव, इसलिए देवताओं के प्रति इनके मन में बड़ी ईर्ष्या थी और इन तीनों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और महाराज देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा इन तीनों के भय से। और इन्होंने न केवल धरती पर अपितु त्रिभुवन में अपने राज्य को स्थापित कर दिया। कहते हैं तब देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी से कहा हे ब्रह्मा जी, आपने इनको वरदान तो दे दिया है, लेकिन हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि इन तीनों ने हमसे स्वर्ग छीन लिया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया इनकी मृत्यु तो शिव जी के हाथ हो सकती है, तुम शिव जी के पास जाओ, उनको तैयार करो। तो कहते हैं सभी देवी देवता भगवान विश्वनाथ के पास कैलाश में पहुंचे और सब भगवान शंकर की स्तुति करने लगे।
थोड़ा सा डिले खोल दीजिए। सब भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं और भगवान शंकर से कह रहे हैं, वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांकवनिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। आज सब देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे, भगवान शंकर को पुकारने लगे। तब भगवान शंकर ध्यान से जागे और भगवान विश्वनाथ ने कहा, देवताओं बताओ क्यों आए हो, क्या समस्या है? देवताओं ने कहा, हे महादेव, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष जो तारकासुर के 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से बड़े बलिष्ठ हो गए हैं और प्रभु हम देवताओं पर बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। अब इन तीनों से आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए हे महादेव आप कृपा करें। कहते हैं भगवान शंकर ने कहा कि इन्होंने अब तक क्या समस्या की, क्या ये यज्ञों को रोक रहे हैं? देवता बोले, नहीं नहीं महाराज, यज्ञ तो खुद करते हैं। अच्छा, तो क्या ब्राह्मणों संतों का अपमान करते हैं? बोले नहीं नहीं, ब्राह्मणों और संतों का बड़ा सत्कार करते हैं। अच्छा, तो क्या धर्म का क्षय कर रहे हैं? बोले नहीं महाराज, धर्म कर्म भी खूब करते हैं, दान धर्म भी करते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, तो समस्या क्या है? देवता बोले, प्रभु ये सबको मानते हैं, बस हमें ही पीड़ित कर रहे हैं, हमें कष्ट दे रहे हैं, इसलिए हे विश्वनाथ हम पर कृपा करिए और इन त्रिपुर का अंत करिए। कहते हैं तब इतना सुनते ही भगवान विश्वनाथ मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले, देवताओं अगर ये धर्म का क्षय करते, संतों ब्राह्मणों ऋषि मुनियों को कष्ट देते, वेद का अतिक्रमण करते, तब तो हम इन्हें मारते। लेकिन अब ये केवल तुमसे ही इनकी नहीं बनती, तो ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत मामले में हमारा पढ़ना उचित नहीं है। और फिर देवताओं ये तीनों हमारे बड़े भक्त हैं, नित्य हमारा अभिषेक करते हैं, नित्य हमारी सेवा करते हैं, हमारे भक्तों की सेवा करते हैं, इसलिए इन त्रिपुरासुर का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन तीनों को कहा गया त्रिपुरासुर, इन त्रिपुर को नहीं मार सकते। अब तो देवता घबराए, देवताओं ने कहा महाराज जब आप ही हाथ खड़े कर दोगे तो हमारा क्या होगा? शंकर जी ने कहा ऐसा करो, नारायण के पास, हर बात का तोड़ उनके पास। तो आज सब देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे, भगवान विष्णु की बड़ी स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा देवताओं बताओ कैसे आना हुआ? देवताओं ने कहा हे प्रभु स्वामिन सर्व जगन्नाथ, आप तो सबके स्वामी हैं, जगन्नाथ हैं, हे प्रभु कृपा करिए। हम देवता बड़े पीड़ित हैं, बड़े कष्ट में हैं, बड़े दुख में हैं, आप ही हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। कहते हैं इतना सुनते ही भगवान विष्णु ने कहा कि भाई तुम हमारे पास क्यों आए? ब्रह्मा जी के पास जाओ, बोले उनके पास भी चले गए। शंकर जी के पास जाओ, बोले वहां से भी आ गए। तो भैया आप हमारे पास क्यों आए हो? बोले प्रभु बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। अच्छा भूपाली देवताओं ने कहा बहुत परेशान। नारायण ने कहा बात क्या है? बोले ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है त्रिपुरासुर को, यानी कमलाक्ष, विद्युन्माली और तारकाक्ष को तीन अलग अलग विमान दे दिए। और ब्रह्मा जी का वरदान है कि जब एक सीध में आएंगे और तब शंकर जी बाण चलाएंगे तभी ये त्रिपुर नष्ट होंगे, तभी ये त्रिपुरासुर मरेंगे, अन्यथा नहीं मरेंगे।
नारायण ने कहा तो भैया फिर हम तो इसमें कहीं नहीं, शंकर जी के पास जाओ। बोले यही तो समस्या है, शंकर जी कहते हैं कि वो भक्त हैं, ऋषियों को मानते हैं, संतों को मानते हैं, हमारी पूजा करते हैं, और अगर तुमसे इनकी नहीं बनती तो ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, इसमें हम नहीं पड़ेंगे। तो नारायण ने कहा भैया हमसे क्या चाहते हो? बोले महाराज ऐसा करो जो शंकर जी त्रिपुरासुर को मारे, और जल्दी करो। तो बोले जल्दी क्यों करें? बोले 1000 वर्ष बीतने वाला है और जल्द ही वो समय आने वाला है जब त्रिपुर एक सीध में होंगे। अगर वो समय चूक गया तो फिर 1000 वर्ष रुकना पड़ेगा। और महाराज 1000 वर्ष और हम नहीं रुक सकते, इन्होंने बहुत दुखी कर दिया। गुफाओं में हम छिप छिप के रहते हैं। नारायण ने कहा चलो हम कुछ करते हैं। तो यहाँ भगवान नारायण ने एक अवतार लिया, एक ब्राह्मण का अवतार लिया, और इस अवतार का नाम हुआ मुंडी, भगवान का अवतार। क्यों? भगवान ने पाखंड धर्म को बढ़ाया है। ये जो हम कहते हैं ना पाखंड, इसके प्रवर्तक भी नारायण ही है। हाँ? तो भगवान नारायण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और एक ग्रंथ लिखा, और वो ग्रंथ लेकर के चले तो 3 रूप धारण किए। एक रूप से तारकाक्ष के यहाँ, एक रूप से विद्युन्माली के यहाँ, एक रूप से कमलाक्ष के यहाँ, 3 जगह। अब तीनों जगह गए। अब तीनों को पता चला कि अरे एक ब्राह्मण देवता आए हैं। तो ब्राह्मणों का तो बहुत सम्मान करते थे, संतों का सम्मान करते थे। तो महाराज चरण धुलाए, सिंहासन पे बिठाया, आरती उतारी, प्रणाम किया। महाराज बड़े भाग जगे आप हमारे यहाँ पधारे। भगवान बोले हाँ हाँ। महाराज आपका नाम क्या है? बोले हमारा नाम है मुंडी। अच्छा, तो महाराज नाम तो आपका बड़ा विचित्र है। तो आप आ ही गए। संतों का आना तब सार्थक है जब संतों के चरणों में बैठकर भगवान की चर्चा हो सके। इसलिए आप हमको भगवान की चर्चा कुछ सुनाइए, कुछ ज्ञान दीजिए। हाँ, तो जैसे ये बात कही तो भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, बोले सुनो, भगवान किसे कहते हैं? बोले महाराज आपको पता होगा, हम नहीं जानते। अरे बोले जिसके पास षड भग हैं उसे भगवान कहते हैं। जिसके पास 6 भग हैं, ज्ञान, वीर्य, तेज इत्यादि, जिसके पास भग है वो भगवान है। बोले हाँ महाराज बात तो आपकी ठीक है। तो भगवान नारायण बोले इस समय वर्तमान में ऐसा व्यक्ति कौन है जिसके पास 6 भग है? तो उन्होंने कहा महाराज पता नहीं, आप ही बताओ। तो भगवान नारायण मुस्कुरा के बोले और कौन? तुम। तुम्हारे पास सब कुछ है, बल है, पराक्रम है, तेज है, ऐश्वर्य है, वीर्य है, ज्ञान है, क्या नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारे भय से देवता यत्र तत्र भाग रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तुम्हारी जय जयकार करते हैं। तो तुमसे बड़ा भगवान और दूसरा कौन है? तुम ही तो भगवान हो। देखो, जब भगवान को किसी का दिमाग खराब करना होता है तो ऐसा ही करते हैं। बुद्धि बनाना अगर उनका काम है तो बुद्धि को बिगाड़ना भी। बुद्धि बिगाड़ दी तीनों। अरे तुम ही तो भगवान हो। महाराज नहीं नहीं, हम कैसे भगवान? ये देखो, हम शंकर जी की उपासना करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। अरे भगवान नारायण हंस के बोले ये भी कोई भगवान? ये तो पत्थर है। अरे तो पत्थर है, ये भगवान का है। नहीं नहीं महाराज ऐसा मत कही, ये शिवलिंग है, भगवान शंकर है। अरे बोले काहे के भगवान शंकर? ये तो पत्थर है। तुम्हें भरोसा नहीं होता? इसको तोड़ के देखो, क्या इसमें शिव जी दिख रहे हैं? ऐसे ऐसे तर्क दिए भगवान ने कि पूरी बुद्धि घुमा दी महाराज तीनों की, और तीनों को ये सिखा पढ़ा दिया बोले कोई भगवान नहीं। ये जो ब्राह्मण है, ये जो संत हैं, सब नाटक करते हैं। अरे कोई भगवान नहीं है, सबसे बड़े भगवान तो तुम हो। अब तो त्रिपुर का तीनों राक्षसों का दिमाग खराब हो गया, बुद्धि बिगड़ गई। सब सोचने लगे कि बात तो इनकी ठीक है। बोले महाराज आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
अरे तो बोले हम तभी तो कहते हैं ये जो यज्ञ है, ये जो पूजा है, ये जो पाठ है, किसकी करते हो? लोग करते हैं शिव जी की, नारायण की। अरे ये कोई पूजा करने योग्य है? अरे पूजा करनी है तो तुम्हारी होनी चाहिए। और देखो तुम तो राजा हो, तीनों लोकों के राजा हो, और राजा तो स्वयं भगवान होता है, इसलिए सबसे कहो कि हमारी पूजा करो। कहाँ इन पत्थरों के चक्कर में पड़े। और तुम्हें क्या लगता है ये पत्थर भगवान है, और तुम जो साक्षात तीनों खड़े हो तुम भगवान नहीं हो? तुम भगवान हो। तीनों ने कहा महाराज ये बात आपने बिल्कुल ठीक, ये तो पत्थर है, ना हिल सकता है, ना चल सकता है, ना बोल सकता है, और जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो हमारी रक्षा क्या करेगा? हम भगवान हैं। बोली बहुत अच्छा। अब भगवान नारायण वहां से चल पड़े, त्रिपुर की बुद्धि खराब हो गई। सो जैसे ही त्रिपुर की बुद्धि भ्रष्ट हुई, देखो जिस घर में बुद्धि बिगड़ती है उस घर में फिर लक्ष्मी जी नहीं रहती। लक्ष्मी जी ने उसी दिन त्रिपुर का त्याग कर दिया। लक्ष्मी जी त्रिपुर छोड़ के चली गई। जो लक्ष्मी जी अब तक तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष की भक्ति के कारण उनकी नगरी में बैठी हुई थी, जब लक्ष्मी जी ने देखा कि यहाँ तो न ज्ञान है, न भक्ति है, न धर्म है। देखो जहाँ धर्म होता है वहीं लक्ष्मी होती है। अब जब धर्म गया तो लक्ष्मी जी भी घर छोड़ के चली गई। कहते हैं इधर भगवान वापस वैकुंठ को लौटाए, और उधर त्रिपुर ने तीनों लोकों में ये सूचना कर दी कि आज से न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। न कहीं यज्ञ होगा, न कहीं पूजा होगी, न कहीं पाठ होगा, न कहीं धर्म होगा, न कहीं दान होगा, न कहीं तीर्थ होगा, न कहीं व्रत होगा। तो सबने कहा क्या होगा? बोले अगर यज्ञ करना है तो मेरे नाम से करो, पूजा करनी है तो मेरी करो, हमारी पूजा करो, हम ही भगवान हैं, और जो हमारे अतिरिक्त किसी और को पूजेगा उसे दंड मिलेगा, मृत्यु दंड मिलेगा। अब तो महाराज ना तो संत सुखी ना भक्त सुखी, सब दुखी हो गए। यज्ञ बंद हो गए, पूजा पाठ बंद हो गई। जो भक्त होते उन्हें बहुत दंड मिलने लगा, कष्ट होने लगा। तब सब देवी देवता ऋषि मुनि भगवान शंकर के पास पहुंचे। हे महादेव कृपा करिए। शंकर जी ने कहा भाई क्या हुआ? बोले महाराज त्रिपुरासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया है। क्यों? बोले कह दिया है न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। कहीं यज्ञ नहीं होगा, पूजा नहीं होगा, पाठ नहीं होगा, मंदिर नहीं बनेंगे, मंदिर टूट रहे हैं, भक्तों को मारा जा रहा है, संत पीड़ित हैं, गौ दुखित है, धर्म की हानि हो रही है। और हे विश्वनाथ जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। प्रभु अब कोई जगत में सुखी नहीं, सब दुखी हैं। और आप जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है तब तब आप धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। महादेव कृपा करिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि बस बस बस, अब न तो त्रिपुर में ज्ञान रहा, न त्रिपुर में भक्ति रही। अब इनकी मृत्यु निकट आ गई है, इनका नाश निश्चित हो गया है। देखो जिस व्यक्ति के जीवन से धर्म चला जाता है उस व्यक्ति का पतन नजदीक आ जाता है। समझ लो जिस व्यक्ति के मन में भगवान के भक्तों के प्रति द्रोह होने लगा, जिस व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति द्रोह होने लगा, जिस व्यक्ति के मन में संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति द्रोह का भाव प्रकट हो गया, इसका मतलब अब उस व्यक्ति का पतन, सर्वनाश निश्चित है। त्रिपुर के हृदय में संतों, गुरुजनों, महात्माओं, भगवान के प्रति कुभाव प्रकट हो गया।
कहते हैं आज भगवान शंकर ने देवताओं को कहा, बोले तैयार किया जाए महाराज, रथ तैयार करो, अब हम त्रिपुर का अंत करेंगे। यहाँ देवताओं ने कहा बस प्रभु अब त्रिपुर एक सीध में आने ही वाले हैं। तब भगवान शंकर वृषभारूढ़ हुए, नंदी पर आरूढ़ हुए। नंदी पर आरूढ़ होकर भगवान शंकर ने अपने पिनाक धनुष को स्थापित किया और पिनाक धनुष पर भगवान शंकर ने पाशुपतास्त्र को धारण किया और जो पाशुपतास्त्र को खींचा त्रिपुर एक सीध में आए। और जैसे ही भगवान शंकर ने धनुष के बाण को खींचा, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात, आज भगवान शंकर का बाण हिल रहा है, निशाना ठीक नहीं लग रहा है, बाण हिल रहा है। शंकर जी देवता घबराए, देवता कहे प्रभु जल्दी बाण चलाओ, अन्यथा त्रिपुर अगर हट गए तो फिर 1000 वर्ष रुकना पड़ेगा। तब शंकर जी बार बार बाण को सीधा करने पर बाण बार बार हिल रहा है। क्यों हिल रहा है? कहते तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा हे महादेव, आप कार्य तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपका ही वरदान है कि किसी भी कार्य के शुभारंभ में गणेश जी की पूजा की जाए। आप सब देवताओं ने अब तक गणेश जी की पूजा नहीं की है, इसीलिए ये विघ्न आ रहा है। आप सब लोग गणेश जी की पूजा करो। कहते हैं तब भगवान शंकर को अपने वरदान की याद आई कि हमने गणेश जी को वरदान दिया है। तो सब देवताओं के सहित भगवान शंकर ने गणेश जी का पूजन किया और लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यत दिवाकर करोज्ज्वलकायकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। श्री गणेश जी का पूजन आज भगवान शंकर ने किया है। देखो हमारे यहाँ गणेश जी के 12 नाम कहे गए। इन 12 नाम को किसी भी कार्य के शुभारंभ में जो लेता है उसके उस कार्य में आने वाले विघ्न दूर होते हैं। जो कोई इन 12 नामों को प्रतिदिन प्रातः काल में जपता है, इनका पाठ करता है, तो उस पर गणेश जी की अनंत कृपा होती है। और जो व्यक्ति प्रातः काल में ध्रुवा से एक नाम पर शंकर, एक नाम से गणेश जी पर एक ध्रुवा चढ़ाएगा, इस प्रकार 12 नामों से 12 ध्रुवा भगवान गणेश जी को अर्पित करता है, उसके जीवन के अनंत अनंत संकट भी दूर हो जाते हैं, विघ्न दूर हो जाते हैं। तो 12 नाम कौन से हैं? तो 2 श्लोक हैं, उनमें वो 12 नाम दिए गए हैं। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन 12 नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। जो कोई इन 12 नामों को लेता है तो उसके संकटों का गणेश जी नाश करते हैं, उसके विघ्नों को दूर करते हैं। तो आज भगवान शंकर ने गणेश जी का पूजन किया। पूजन करने के बाद विघ्न हटा, बाण सीधा हुआ। भगवान शंकर ने धनुष की प्रत्यंचा में बाण को चढ़ाकर अपने कर्ण तक खींचकर जो छोड़ा, कहते हैं भगवान शंकर का बाण सीधा त्रिपुर तीनों लोगों का भेदन करता हुआ, त्रिपुर को नष्ट करता हुआ, त्रिपुर को जलाता हुआ निकल गया। सबने जय जयकार कर दिए। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अब भगवान शंकर ने त्रिपुर का अंत किया, इसलिए शंकर जी का नाम क्या हो गया? त्रिपुरारी। बोले त्रिपुरारी महादेव की। अरि का मतलब होता है शत्रु, नष्ट करने वाले। त्रिपुरारी, त्रिपुर को भेदने वाले, त्रिपुर का सर्वनाश करने वाले ऐसे भगवान विश्वनाथ। तो हम लोग शंकर जी को कहते हैं हे त्रिपुरारी। तो यहाँ भगवान शंकर के द्वारा त्रिपुर का दहन, त्रिपुर का सर्वनाश हुआ। इसके उपरांत